आज हम एक इन्फेक्शियस डिजीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेप्रोसी। इसको हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको कोढ़ भी कहते हैं। एक वक्त था कि इस रोग से जो भी पेशेंट सफर करता था उसको समाज बहुत हीन दृष्टि से देखता था। उसको समाज से अलग कर दिया जाता था, गांव से भगा दिया जाता था। ऐसे लोगों की अपनी एक कम्युनिटी थी। 1980 के आसपास कम से कम ऑल ओवर द वर्ल्ड 60 लाख केस थे लेप्रोसी के। WHO का ध्यान गया लेप्रोसी की तरफ। काफी रिसर्च हुआ और आज की डेट में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसके पेशेंट्स भी बहुत कम हैं। अभी 2020 के डेटा के हिसाब से लेप्रोसी के ऑल ओवर द वर्ल्ड केवल 2 लाख केसेस हैं। लेकिन भारत में अभी भी लेप्रोसी के बहुत से केसेस हैं। भारत में कम से कम 1 लाख के आसपास पेशेंट है जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है। ये एक संक्रामक रोग की श्रेणी में तो आता है, लेकिन इसका संक्रमण बहुत तेजी से नहीं फैलता। यदि किसी कुष्ठ रोगी के साथ कोई व्यक्ति थोड़ी देर बैठ जाए, बातचीत कर ले या हाथ मिला ले तो उसको नहीं होगा। लेप्रोसी उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, जिनका हाइजीन बहुत ज्यादा पुअर होता है, जिनका खान पान बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कुष्ठ रोग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैसन डिजीज किसको कहते हैं। तो हैंसन्स डिजीज कहते हैं लेप्रोसी को। ये इसका सिनोनिम है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकली, किसी पेशेंट को हम कैसे जान सकते हैं कि इसको लेप्रोसी है या नहीं। तो इस इन्फेक्शन में वाइट कलर के पैचेस स्किन पे फॉर्म होने लगते हैं जो कि स्किन के किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकते हैं और ये पेनफुल भी हो सकते हैं। वहां पर सेंसेशन कम हो जाता है, ठंडी का, गर्मी का। ठीक है। और वो पार्ट स्किन का कमजोर हो जाता है जहां पर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और कोई भी इन्फेक्शन होने पर वो आसानी से ठीक नहीं होता, क्योंकि वहां की नर्व सप्लाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन हमारे स्किन का जो एपिडर्मिस और डर्मिस पार्ट है उसको डैमेज करता है। ये स्किन पे होने वाला एक इन्फेक्शन है जो कि कम्युनिकेबल नेचर का होता है। लेकिन इसके कम्युनिकेबल होने की जो रेट है वो बहुत स्लो होती है। मतलब किसी पेशेंट के साथ कम से कम साल 2 साल आप रहोगे, 6 महीने, तब आपको होने की पॉसिबिलिटी है। एक आध दिन आप कांटेक्ट में आ गए तो उससे कुछ भी नहीं होगा। और लेप्रोसी बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल, फीमेल, किसी को भी हो सकता है और जीवन के किसी भी समय पे हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। पर ऐसा डेटा कहता है कि मेल्स को फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। लेप्रोसी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, 2 से 3 साल। कोई व्यक्ति यदि आज इन्फेक्टेड होता है तो उसको 2 साल बाद उसकी बॉडी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपीयर होंगे। उसको बहुत लेट पता चलता है कि वो कोढ़ से ग्रसित हो चुका है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, आज की डेट में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके लिए MDT थेरेपी यूज की जाती है, जिसको हम मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। इसमें हम एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशंस देते हैं इस जीवाणु को, बैक्टीरिया को मारने के लिए। 6 महीने से साल भर तक ट्रीटमेंट चलता है, डेली मेडिसिन खानी होती हैं। ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसके थ्रू दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को दी जाती है। WHO का एम है कि 2025 तक पूरे वर्ल्ड से लेप्रोसी को इरेडिकेट करना है। इरेडिकेट मींस वर्ल्ड वाइड एक भी पेशेंट लेप्रोसी का नहीं होना चाहिए। ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम है।
तो ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, काफी जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है कि एमडीटी थेरेपी किस इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो इसका आंसर है लेप्रोसी। और इसमें 3 ड्रग कौन से हम यूज करते हैं? मल्टीपल ड्रग्स यूज करते हैं। पहला ड्रग होता है डेप्सोन, दूसरा ड्रग होता है रिफाम्पिसिन, और तीसरा ड्रग होता है क्लोजैमीमीन। ठीक है, क्लोफेजिमीन, ये एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, और सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो कि इस बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेप्रोसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, लेप्रोसी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें हमारी एपिडर्मिस के टिश्यूज में नेक्रोसिस होने लगती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज। सेल और टिश्यू के ब्रेकडाउन को हम नेक्रोसिस कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसकी वजह से लेप्रोसी होती है। तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा नाम के बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, और ये फैलती कैसे है? यदि कोई पेशेंट लेप्रोसी का है और उसके कांटेक्ट में कोई यदि बहुत लंबे समय तक रहता है तो उसको भी ये बीमारी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसका स्प्रेडेबिलिटी रेट ओनली 5% है। मतलब ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी लेप्रोटिक पेशेंट के साथ पूरा जीवन बिता दे और उसको लेप्रोसी ना हो, क्योंकि 100 में से 5 लोगों को ही होती है। उन्हीं को होती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम है। प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ है बीमारी से लड़ने की ताकत। ये जिस भी बॉडी की कम होगी उसी को लेप्रोसी होगी। महात्मा गांधी जी ने लेप्रोसी के काफी प्रोग्राम्स चलाए और बहुत सारे पेशेंट की उन्होंने कई साल तक सेवा की। और उन्होंने लेप्रोसी के जो पेशेंट थे उनके लिए काफी सिंपैथी जाहिर की, उनकी सेवा की, उनके साथ रहे, अपने आश्रम में उनको जगह दी। तो ये बहुत सराहनीय काम उन्होंने किया था। ठीक है, एक ऐसा वक्त था कि लोग लेप्रोसी के पेशेंट को मारते पीटते थे, उससे रिश्ता खत्म कर देते थे, उसको परिवार से भगा देते थे। तो बहुत दुर्गति हुई है हमारे देश में लेप्रोसी के पेशेंट के साथ, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। और उस अंधविश्वास की वजह से पेशेंट को लोग अपने शब्दों के बाण से घायल कर देते हैं। बीमारी से तो वो बाद में मरता है, लेकिन मानसिक रूप से उसको पहले मार दिया जाता है। तो ऐसा लेप्रोसी के पेशेंट के साथ होता था। तो ये लेप्रोसी आपके सोशल फार्मेसी में है सिलेबस में, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो ये जो सामान्य जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको लिखनी है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि लेप्रोसी बॉडी के किस पार्ट पे इफेक्ट डालता है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन किसको हो सकता है और किस एज में हो सकता है। तो एनी एज ग्रुप में हो सकता है और मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, पर कंपैरेटिवली फिर ये मेल्स जेनेटिक को भी होता ज्यादा होता है। हाँ जी, फिर ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक नहीं होता है। जितनी भी इंफेक्शियस डिजीज है कोई भी जेनेटिक नहीं होती है। जेनेटिक डिजीज वो होती है जो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। पर ये तो एक इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन मतलब पैथोजन की वजह से हो रहा है, तो जिसकी बॉडी में पैथोजन जाएगा उसी को ये इन्फेक्शन होगा। तो कोड इज नॉट जेनेटिक। ठीक है, ये हेरिडिटरी नहीं होता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है? तो 6 महीने से साल भर तक का समय लगता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको कुष्ठ के बारे में बताई। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका आप नोट्स बना लेंगे, है ना। और एग्जाम में आता है वैसे ये, है ना। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे, ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा हमारे आई के कॉर्नियल पार्ट को इफेक्ट करता है। ये कॉर्नियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो कि गोल शेप का होता है, जिसको हम कोकी कहते हैं, कोकी मतलब गोल बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्लैमिडिया
ट्रैकोमैटिस, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। और ये फैलता कैसे है? जिसको ये इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में यदि कोई रहता है, उसके साथ सोता है, उसका टॉवेल यूज करता है, उसके कपड़े, उसका रुमाल, उसकी चादर पे को यूज करता है, या उसके तकिया को यूज करता है, तो इस तरह से ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 दिन होता है। इन्फेक्शन के 5 से 10 दिन बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होते हैं। और इस इन्फेक्शन का जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है, मतलब कोई व्यक्ति यदि इस इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाए तो उसको ठीक होने में कितना समय लगता है? तो कम से कम 2 से 3 महीना लगता है। इसके एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद में ही ये ठीक होता है। अदरवाइज इसका रियकरेंस हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में हम जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उनके नाम हैं सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन। और इनसे भी यदि ये ठीक ना हो तो आई की, आंखों की, नेत्र की सर्जरी भी करानी पड़ती है। क्योंकि इस इन्फेक्शन को यदि अवॉइड किया जाए तो ब्लाइंडनेस आ सकती है, अंधा व्यक्ति हो सकता है। तो उसके इस अंधेपन की वजह से उसकी आंखें, आंखों की ज्योति परमानेंटली चली जाएगी। तो इसलिए इसको या तो मेडिसिन से ट्रीट किया जाए, एंटीबायोटिक से, या तो इसकी सर्जरी कराई जाए। ठीक है, नहीं तो परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। अब हम कौन से प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रैकोमा इन्फेक्शन से बच सकते हैं? तो हमें फ्लाइज कंट्रोल करना है, मक्खियां जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए हमें, मक्खियां इसको फैलाती हैं, ठीक है, हमको हाइजीन को मेंटेन करना है, जनरल हाइजीन को मेंटेन करना है ना। और पर्सनल कांटेक्ट से ऐसे लोगों के बचना है जिनको ट्रैकोमा का इन्फेक्शन है। जिसकी भी आंख में इन्फेक्शन है तो उससे हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी संक्रामक रोग है ये कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। तो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये ट्रैकोमा, लेप्रोसी, ये स्किन डिसीज डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाले हैं। मतलब स्किन से रिलेटेड है, बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट पे होने वाले इन्फेक्शंस हैं ये, ठीक है। इनको हम सरफेस इन्फेक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे होते हैं। हमारी बॉडी का सरफेस, आउटर सरफेस क्या है? स्किन। स्किन ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है और बॉडी को फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी पैथोजन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन की वजह से नहीं आ पाता है, लेकिन कभी कभी ये ऑर्गन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब ये इन्फेक्टेड होता है तो हम इसको सरफेस इन्फेक्शन बोलते हैं। और सरफेस इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है ट्रैकोमा, टिटनस, लेप्रोसी। ये सरफेस इन्फेक्शंस में आते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, HIV, एड्स, ये सभी सरफेस इन्फेक्शन में आते हैं। तो हमने अभी ट्रैकोमा देखा। अब एक इन्फेक्शन और है जिससे आप सभी लोग फैमिलियर हैं, जिसको हम टिटनस कहते हैं। टिटनस के इंजेक्शंस आपने कभी लगाए होंगे, वाइट कलर का फ्रिज में रखा होता है वाइल। टिटनस जिसको हम कहते हैं, जब भी हमें कभी चोट लगती है या हमें किसी कील से चोट लग जाए, लोहे से चोट लग जाए, हमारा कभी किसी चाकू से हाथ कट जाए, तो भाई पूछते हैं कि टिटनस का इंजेक्शन लगा था क्या? क्योंकि एक बार टिटनस लगता है तो 6 महीने तक इसका इफेक्ट रहता है। तो टिटनस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मसल्स को कमजोर बनाता है, मसल्स में स्टिफनेस पैदा करता है। और जनरली ये इन्फेक्शन वुंड और कट्स की वजह से हमारी बॉडी में आता है। यदि कहीं घाव हो गया है, कहीं कट लग गया है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, वहां पर प्रॉपर क्लीनिंग ना हो और वुंड की हीलिंग जल्दी ना हो, तो उस ऑरिफाइस से, उस ओपन स्पेस से ये टिटनेस का जो जीवाणु है वो बॉडी के अंदर आ जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है।
इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी इसका नाम है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 दिन से लेके तो 21 दिन तक। और कहाँ से आता है ये? सॉइल, मिट्टी से आता है, डस्ट से आता है, एनिमल्स के थ्रू आता है। एनिमल्स में जैसे हॉर्सेस हुआ, है ना। और यदि किसी के नाखून में डर्ट है, गंदे नाखूनों से, है ना, किसी के नाखून गंदे हैं और उसने किसी को नोच दिया, तो उससे भी टिटनेस का इन्फेक्शन फैलता है। और एनिमल बाइट से फैलता है। कोई भी एनिमल यदि काटे तो, चलो कुत्ते ने जैसे काटा तो रेबीज तो होगा ही होगा, साथ में टिटनेस भी हो सकता है। तो जब डॉग बाइटनिंग का ट्रीटमेंट कराते हैं तो टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है रेबीज के साथ साथ। पेट सफाई टैबलेट कुठे आहे त्या और सरकम काय हो सीजन, कुठे सरकम सीजन भी इसका एक कॉज है। हाँ, बोलो विजय। सरकम सीजन मतलब होता है खतना, ठीक है। खतने में क्या होता है, पेनिस की जो सामने की फॉरस्किन होती है ना, उसको काट दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं खतना या सरकम सीजन। तो खतना यदि सही से ना किया जाए तो उससे भी टिटनस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमने टिटनस को डिस्कस किया, ठीक है। ट्रैकोमा आपको समझ में आया है? ट्रैकोमा क्या होता है, कहाँ पर इन्फेक्टेड करता है, और उसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्या प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। तो हमने अभी आज 3 सरफेस इन्फेक्शंस डिस्कस किए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। नो सर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम, है ना, 1 बजे।